यानी कि अगर हमारा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है तो हम किस किस को ब्लड दे सकते हैं, तो ओ पॉजिटिव वाला व्यक्ति ओ पॉजिटिव को, ए पॉजिटिव को, बी पॉजिटिव को, ए बी पॉजिटिव को ब्लड दे सकते हैं। अगर आपका ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो किस किस से ले सकते हो, तो ओ पॉजिटिव से ओ नेगेटिव से ले सकते हो। अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है तो आप किस किस को दे सकते हैं, तो ऑल पॉजिटिव और ऑल नेगेटिव को दे सकते हैं, यानी कि ओ पॉजिटिव और नेगेटिव को दे सकते हो, ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव को दे सकते हो, बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव को दे सकते हो, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव को दे सकते हो। ओ नेगेटिव किससे लेता है, तो सिर्फ ओ नेगेटिव से लेता है। इस चीज के बारे में मैंने आपको डिटेल में। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइस, अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव है तो आप किसको ब्लड दे सकते हैं और किससे ब्लड ले सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए, अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव या फिर ओ नेगेटिव है तो आप किसको ब्लड दे सकते हैं, किसको ब्लड दे सकते हैं और किससे ले सकते हैं, और किससे ले सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यूनिवर्सल डोनर भी मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, ले सकते हैं। ठीक है भैया, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ब्लड ग्रुप मुख्य रूप से तो 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि ए, बी, ए बी और ओ। फिर मैंने प्रत्येक को 2 भागों में बांटा, एक ए पॉजिटिव और एक ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप किसको ब्लड दे सकते हैं, किससे ब्लड ले सकते हैं, यानी कि ए पॉजिटिव वाला व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, किससे ले सकता है, ए नेगेटिव वाला व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, किससे ले सकता है, बी पॉजिटिव वाला किसको ब्लड दे सकता है, किससे ले सकता है, बी नेगेटिव वाला व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, किससे ले सकता है, ए बी पॉजिटिव वाला व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, किससे ले सकता है, ए बी नेगेटिव वाला व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, किससे ले सकता है, ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है और किससे ले सकता है, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, किससे ले सकता है। तो अगर आपको कल की वीडियो देखनी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। पर्सनली आज हम ओ के बारे में चर्चा करेंगे, कल की वीडियो में ए बी, फिर बी, फिर ए, इन सभी के बारे में एक एक करके मैं आपको पढ़ाता हुआ चलूँगा। आपको कुछ याद नहीं रखना है, जो मैं सिखाता हूँ वो याद कर लीजिए। आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे कि आप किसको ब्लड दे सकते हैं और किससे ले सकते हैं। उसके लिए आपको 2 चीज़ों की आवश्यकता है सीखने के लिए। पहली कौन सी है, तो पहली आपको एक डायग्राम समझनी होगी। डायग्राम सिंपल है, डायग्राम को कैसे समझोगे, यहाँ पर ओ ब्लड ग्रुप लिख दिया, इस जगह पर ए लिख दिया और इस जगह पर बी लिख दिया। ए और बी जब आपस में मिल जाएंगे तो ए बी यहाँ पर आ गया। ठीक है भैया, किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। अब तीर का निशान नीचे की तरफ कर दो, तो ओ से नीचे कौन है, ए है तो ये कर दिया। ओ से नीचे कौन है, ए बी है तो यहाँ कर दिया। और ओ से नीचे कौन है, बी है तो यहाँ पे कर दिया। अब एक उठाते हैं, ए के नीचे कौन है, सिर्फ ए बी है तो ये लिए भैया तीर का निशान लगा दिया। बी के नीचे कौन है, सिर्फ ए बी है। ठीक है, अब इस तीर का निशान का मतलब क्या है, तो जिसकी तरफ तीर का निशान आ रहा है उसका मतलब यह है कि वो ब्लड एक्सेप्ट कर रहा है। जिसकी तरफ से आ रहा है तो उसका मतलब है कि वो ब्लड डोनेट कर रहा है। जैसे कि ये ए बी है, अब इस ए बी की तरफ ये तीनों तीर के निशान आ रहे हैं, उसका मतलब ये है कि ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए से भी ब्लड ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि समान ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति समान को दे सकता है और समान से ले सकता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति बी को भी दे देगा और भैया बी से भी ले लेगा, तो मैंने तीर का निशान वापस कर दिया। ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए बी को दे भी सकता है और इससे ले भी सकता है, इसलिए मैंने दोनों तरफ तीर के निशान लगाए यहाँ पर भी। ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ओ को भी दे सकता है और ओ से भी ले सकता है। ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए को भी दे सकता है और ए से भी ले सकता है। हो सकता है कि बचपन में आपने
ये भी अच्छे से पढ़ी होगी इसके बारे में। तो पहला डायग्राम तो आपको ये याद रखना है। दूसरा डायग्राम आपको क्या याद रखना है, कुछ नहीं है, आपको पता है कि ये ब्लड ग्रुप 8 प्रकार के होते हैं, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। बस इतना याद है आपको। अब इधर देख लीजिए, अगर कोई पॉजिटिव जिसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और अगर वो किसी को ब्लड देगा तो याद रखना भैया, वो सिर्फ पॉजिटिव वाले व्यक्ति को ही ब्लड दे सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है उसका मतलब यह है कि भैया वो सिर्फ पॉजिटिव वाले व्यक्ति को ही ब्लड दे सकता है। लेकिन जब कभी भी पॉजिटिव वाला व्यक्ति किसी से ब्लड लेगा तो याद रखना भैया, वो पॉजिटिव वाले व्यक्ति से भी ले सकता है और नेगेटिव वाले व्यक्ति से भी ले सकता है। बोलो, ये दो चीजें समझ में आई या नहीं आई आपको? पहला, अगर किसी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव वाले व्यक्ति को ही ब्लड दे सकता है। दूसरी चीज, अगर कोई पॉजिटिव वाला व्यक्ति है तो वो पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से भी ब्लड ले सकता है और नेगेटिव से भी ले सकता है। इतनी बात क्लियर है। लेकिन अगर किसी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो याद रखना भैया, नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को भी ब्लड दे सकता है और नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को भी ब्लड दे सकता है। इतनी बात क्लियर है। लेकिन जब कोई अगर जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और वो ब्लड लेगा तो वो भैया सिर्फ नेगेटिव वाले व्यक्ति से ही लेगा। बस ये दो चीजें याद कर लीजिए, आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी, सारा खेल समझ में आ जाएगा कि आप किसको ब्लड दे सकते हो, किससे ब्लड ले सकते हो। इन पर आधारित आप ओ ब्लड ग्रुप का निकाल सकते हो, पॉजिटिव के निकाल सकते हो, नेगेटिव के निकाल सकते हो, ए बी ब्लड ग्रुप यानी कि ए बी पॉजिटिव के निकाल सकते हो, ए बी नेगेटिव के निकाल सकते हो, ए पॉजिटिव के निकाल सकते हो, नेगेटिव के निकाल सकते हो, बी पॉजिटिव के निकाल सकते हो, बी नेगेटिव के निकाल सकते हो। सारी कहानी समझ में आ जाएगी, कुछ याद नहीं करना है। और अगर आपको डिटेल में समझना है कि सिर्फ ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ओ पॉजिटिव को ही क्यों देता है, नेगेटिव को क्यों नहीं देता, तो उसका रीजन भैया मैंने ब्लड ग्रुप वाला चैप्टर पढ़ा रखा, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर लेना। सारी कहानी समझ में आ जाएगी भाई, सारी कहानी समझ में आ जाएगी। तो ये दो चीजें आपको समझ में आ गई और ये ब्लड ग्रुप के प्रकार आपको समझ में आ गए कि टोटल 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। इतनी बात क्लियर है। अब इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि भैया ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति और ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है और किससे ब्लड ले सकता है। ध्यान से समझिए भैया। और सबसे पहले ओ पॉजिटिव की बात करते हैं। सबसे पहले तो आप ओ की बात करिए कि भाई ये ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है और किससे ले सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव की तो बाद में बात करेंगे, सबसे पहले ओ के बारे में बात करते हैं। तो ओ किस किस को ब्लड दे सकता है पहले तो मुझे ये बताओ। तो ओ वाला व्यक्ति ओ को दे सकता है, ठीक है, इस डायग्राम से समझते हैं। ओ वाला ए को दे सकता है क्योंकि तीर का निशान इसकी तरफ भी है इसकी तरफ है, तो इसको तो आपने लिख लिया। इसको भी दे सकता है यानी कि ए को भी दे सकता है, ठीक है। बी को भी दे सकता है, तीर का निशान बी की ओर भी आ रहा है। और ये ओ ए बी को भी दे सकता है। तो भैया ये सबको दे सकता है, कहने का मतलब ये है। इतनी बात क्लियर है। लेकिन जब ये ओ वाला किसी से ब्लड लेगा तो किससे लेगा, तो भाई साहब सिर्फ इसको ओ वाला ही दे रहा है, इसके अलावा कोई दे नहीं रहा है। तो ओ वाला सिर्फ ओ वाले से ही ले सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव का खेल खत्म। अभी हमने पॉजिटिव और नेगेटिव सीखा ही नहीं है। अभी हमने इस डायग्राम की सहायता से ये सीखा है कि ओ वाला व्यक्ति किसको ब्लड डोनेट कर सकता है और किससे रिसीव कर सकता है। ओ वाला ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है, ए वाले को दे सकता है, बी वाले को दे सकता है, ए बी वाले को दे सकता है, और ओ वाला ओ वाले से ले सकता है। तो कहने का मतलब ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जो है वो सबको ब्लड दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये सार्वभौमिक दाता है। ये सार्वभौमिक दाता है यानी कि ये यूनिवर्सल क्या है, ये डोनर है भैया, यानी कि ये सार्वभौमिक दाता है भैया। तो सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर के बारे में आपसे अगर क्वेश्चन पूछे तो क्या बताओगे, ए नहीं ओ, क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप जिसका है वो भैया सबको ब्लड डोनेट कर सकता है। आपने अभी देखा कि ये ओ को भी दे रहा है, ए को भी दे रहा है, बी को भी दे रहा है, ए बी को भी दे रहा है। लेकिन यहाँ से भी कभी कभी जो एग्जामिनर होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि भाई पॉजिटिव वाला है यूनिवर्सल डोनर या फिर नेगेटिव वाला है। तो आइए उसके बारे में भी सीख लेते हैं। अब इस चीज पर चलेंगे भैया
कि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति पॉजिटिव को दे सकता है, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव और नेगेटिव से ले सकता है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव और नेगेटिव को दे सकता है, और नेगेटिव वाला नेगेटिव से ले सकता है। मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, तो वो किसको ब्लड देगा? तो मैंने आपसे कहा है कि ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किस किस को दे सकता है। जब डोनेट की बात हो तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ओ वाला किस किस को दे रहा है, ओ को भी दे रहा है, ए को भी दे रहा है, बी को भी दे रहा है और ए बी को भी दे रहा है। लेकिन पॉजिटिव वालों को ही देगा भैया, ये नेगेटिव वालों को नहीं देगा, क्योंकि स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जिसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है वो ब्लड ग्रुप जब भी देगा किसी को तो सिर्फ पॉजिटिव वाले व्यक्ति को ही देगा। तो इन सब के ऊपर मैं प्लस का चिन्ह लगा देता हूँ। इसका मतलब ये है कि ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ओ पॉजिटिव को देगा, ए पॉजिटिव को देगा, बी पॉजिटिव को देगा, ए बी पॉजिटिव को देगा, नेगेटिव को नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, इसका अगर आपको रीजन समझना है तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ब्लड ग्रुप वाला चैप्टर मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, जाकर चेकआउट कर लीजिए। क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ आपको जो क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो करवाने आया हूँ, क्योंकि मैंने भैया ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से करवा रखा है। ब्लड ग्रुप वाला चैप्टर सारी चीजें बताइए, सारी XYZ, एंटीजन के बारे में, एंटीबॉडी के बारे में, ये ब्लड ग्रुप के जितने भी प्रकार है, खोज किसने की है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, बी की किसने की, ए बी की किसने की, ओ की किसने की, सारी चीजें बता रखी है। ठीक है, ओके भैया। अब सेकंड की ओर चलते हैं कि भाई ओ पॉजिटिव जिसका ब्लड ग्रुप है वो किस किस से ब्लड ले सकता है। तो स्पष्ट रूप से पता है कि पॉजिटिव जिसका ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव से भी ले सकता है, नेगेटिव से भी ले सकता है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि ओ वाला व्यक्ति किससे ब्लड लेगा, तो सिर्फ ओ से ही ले रहा है। अरे ओ वाला की तरफ ए की निशान आ रहा है ओ का, तो ये ओ पॉजिटिव से भी ले लेगा और ओ नेगेटिव से भी ले लेगा। किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, सॉरी देखो भैया, अब ओ नेगेटिव की बात करते हैं कि ए नेगेटिव वाला व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, किसको ब्लड देगा। तो सबसे पहले ओ किसको दे रहा है, तो ओ को दे रहा है, ए को दे रहा है, बी को दे रहा है और ए बी को दे रहा है, ये तो हमें पता है। लेकिन ओ नेगेटिव वाला व्यक्ति पॉजिटिव को भी दे सकता है, नेगेटिव को भी दे सकता है। इसका मतलब ओ पॉजिटिव को देगा, ओ नेगेटिव को देगा, ए पॉजिटिव को देगा, ए नेगेटिव को देगा, बी पॉजिटिव को देगा, बी नेगेटिव को देगा, ए बी पॉजिटिव को देगा, ए बी नेगेटिव को देगा। इसका मतलब ये है कि भैया ये ऑल पॉजिटिव और ऑल नेगेटिव को ब्लड दे देगा। कौन? ओ नेगेटिव। ठीक है, अब ओ नेगेटिव किससे ग्रहण करता है, तो भाई सिर्फ ओ से ही लेता है। भाई यहाँ भी हमने देखा ओ से ही ले रहा है। ये बात अलग है कि पॉजिटिव वाला व्यक्ति पॉजिटिव नेगेटिव से ले सकता है, लेकिन ओ नेगेटिव वाला व्यक्ति सिर्फ नेगेटिव से लेगा। तो भैया ये ब्लड लेगा वो ओ नेगेटिव से लेगा। किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखो भैया, अब इनमें वास्तविक सर्वदाता कौन सा है, सार्वभौमिक दाता कौन सा है, यूनिवर्सल डोनर कौन सा है जो सबको ब्लड दे सकता है। तो भैया हमने देखा कि ओ नेगेटिव जो है वो ऑल पॉजिटिव यानी कि जितने भी पॉजिटिव है उन सबको, और ऑल नेगेटिव यानी कि जितने भी नेगेटिव है उन सबको ब्लड दे सकता है। ओ पॉजिटिव को दे सकता है, ओ नेगेटिव को दे सकता है, ए पॉजिटिव दे सकता है, ओ नेगेटिव को, ए पॉजिटिव को दे सकता है, नेगेटिव को दे सकता है, बी पॉजिटिव को दे सकता है, बी नेगेटिव को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, ए बी नेगेटिव को दे सकता है। किसी को कोई प्रॉब्लम? तो भैया ओ नेगेटिव जो होता है वो वास्तविकता में सार्वभौमिक दाता होता है। किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब आपको समझ में आ गई होगी एक एक चीज की भैया हम किसको ब्लड दे सकते हैं, यानी कि अगर हमारा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है तो हम किस किस को ब्लड दे सकते हैं। तो ओ पॉजिटिव वाला व्यक्ति ओ पॉजिटिव को, ए पॉजिटिव को, बी पॉजिटिव को, ए बी पॉजिटिव को ब्लड दे सकते हैं। अगर आपका ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो किस किस से ले सकते हो, तो ओ पॉजिटिव से, ओ नेगेटिव से ले सकते हो। अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है तो आप किस किस को दे सकते हैं, तो ऑल पॉजिटिव और ऑल नेगेटिव को दे सकते हैं, यानी कि ओ पॉजिटिव और नेगेटिव को दे सकते हो, ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव को दे सकते हो, बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव को दे सकते हो, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव को दे सकते हो। ओ नेगेटिव किससे लेता है, तो सिर्फ ओ नेगेटिव से लेता है। इस चीज के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। ब्लड ग्रुप वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कल की वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने आपको ये सारी कहानी समझाई है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव किसको दे सकता है, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव किसको दे सकता है, किससे ले सकता है, ये भी किसको दे सकता है, किससे ले सकता है, ये भी किसको दे सकता है, किससे ले सकता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है, तो उसका भी आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किससे ब्लड ले सकता है, यूनिवर्सल डोनर एंड रिसीवर चार्ट, जिसमें मैंने आपको सारी कहानी समझाई है, तो जाकर के देख लेना भैया।
गाइज मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता है उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए ₹1 देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच जाए। गाइज मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के MCQ क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर आप चेकआउट कर लीजिए। अगर आप में से कोई भी भाई रेलवे की तैयारी कर रहा है तो रेलवे वाले बच्चों के लिए मैंने बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया था 1 फरवरी को, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ चैप्टर वाइज। 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है भैया, आपके एग्जाम के पहले सारे के सारे ये चैप्टर करवा दूंगा। जितने भी रेलवे ग्रुप डी में, NTPC में, LP टेक्नीशियन में, RRBJ में, RPF में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन करवा रहा हूँ। उस बैच का नाम है जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच। उसका भी आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। जो भी क्वेश्चन करवाया है प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे एग्जाम का नाम लिखा गया है, डेट भी लिखी गई है और उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट की सहायता से मैंने आपको समझाया भी है, तो टेंशन मत लीजिए। और ये बैच सिर्फ रेलवे वाले बच्चों के लिए नहीं है, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके सिलेबस में बायोलॉजी है तो भैया वहां से आप पढ़ सकते हो। हाँ, एक महत्वपूर्ण सूचना हो रहा है, सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे मैं हर रोज कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के क्वेश्चन डालता हूँ। ये कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ऐसे क्वेश्चन है जो या तो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे गए हैं फिर आगे पूछे जाने की संभावना है। अगर आप हर रोज इन क्वेश्चनों का आंसर देते हो तो बायोलॉजी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के अच्छे अच्छे क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहेगी। डायरेक्ट आपको ये आपके एग्जाम हॉल में क्वेश्चन मिलने वाले, इसलिए हर रोज इन क्वेश्चनों का आंसर दीजिए भैया। कमेंट करके मुझे बताइए ताकि आपको भी कमेंट करने में क्या फायदा है, वो क्वेश्चन याद रहेगा। अगर आप कमेंट नहीं करोगे और अगर टिक करके चले जाओगे तो फिर आपका नुकसान है, इसलिए हर रोज कमेंट करा करो भैया। और अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगता है कि वास्तविकता में ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे तो आप रील को तो खूब सब्सक्राइब, खूब फॉलो करते हो, यहाँ पर आपको काम की चीज़ उपलब्ध कराई जा रही है, तो कुछ न कुछ फायदा आपका भी है और मेरा भी है। ओके भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो भैया। बाय बाय।